दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ट्रिक जिससे बहुत ही आसानी से आपको फटी हुई एडियो से निजात पाने का मौका मिल जाएगा। और इस तरीके को आजमाने के लिए सबसे पहले आपको व्हाइट कैंडल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैंडल यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में कई प्रकार के कलर्स के और शेप्स के कैंडल आते हैं, लेकिन इस विधि के लिए हमें सिर्फ व्हाइट कैंडल यूज करनी है, क्योंकि कलरफुल कैंडल्स में पाए गए डाई हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक माने जाते हैं। दोस्तों वैसे आप चाहे तो इन मोमबत्तियों के बजाय वैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन कैंडल्स को यहाँ पर ले लेना है आपको। अगर आप इसे कद्दूकस नहीं करना चाहते तो आप एक चाकू से इसे बारीक काट कर भी अपना काम चला सकते हैं। अब अगला सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, वो है कि आखिर हमें कितने कैंडल्स वैक्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आपको बताते हैं मेजरमेंट्स के साथ। दोस्तों जब आप अपनी एक कटोरी में एक चम्मच से नापने की आप कोशिश करें तो आपके पास कम से कम 1.5 चम्मच कैंडल वैक्स होना चाहिए। इसके बाद उसी चम्मच से नाप के आप उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेकारक होता है, उसमें कई प्रकार के बेनिफिट्स और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद आपको इसको मिश्रण में 1 चम्मच बादाम के तेल जो है वो इसको डालना है। लेकिन अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप उसकी जगह नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जितनी मात्रा में कैंडल वैक्स डाला है उससे थोड़ी ज्यादा मात्रा में हमें तेल लेना है, ताकि क्रीम जो है वो थोड़ी सी नर्म और मुलायम कंसिस्टेंसी में बन जाए। इसके बाद अब हमें चाहिए एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ है तो आप उसमें से पत्तियां लेकर धो लें। अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो बाजार में एलोवेरा जेल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इससे त्वचा बहुत ही इफेक्टिव होती है। इससे आपकी एडियां जल्दी ठीक तो होंगी और साथ ही साथ नर्म और मुलायम भी बन जाएगी। अगर आपने एलोवेरा के पत्तों का इस्तेमाल किया है तो आप उसे कुछ इस तरह से काट लेंगे और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में पल्प निकाल लें। एक पत्ते का पल्प ही हमारे लिए काफ़ी होता है दोस्तों। इसके बाद हमें सबको अच्छे से मिक्स करना है और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक तड़का पैन ले लेना है और उसमें ये पूरा मिक्सचर आपको डाल देना है। अगर आपके पास तड़का पैन नहीं है तो आप इसे किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं और हमें पैन को बहुत ही लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए हीट करना है। एक बात का ध्यान रखिए कि आप इसे धीरे धीरे चलाते रहें। आप देखेंगे कि यहाँ पर मोमबत्ती के जो टुकड़े हैं वो पिघल गए हैं और इसके बाद हम गैस को यहाँ पर बंद कर देते हैं। ये मिक्सचर बहुत ही गर्म है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, लेकिन इतना भी ठंडा ना हो कि यहाँ पर सेट ही हो जाए। जब ये हल्का हल्का ठंडा हो जाए तो इसे एक इस तरह के डिब्बे में डाल करके अच्छे से बंद कर दे। आप चाहे तो कांच की या फिर प्लास्टिक के किसी भी डिब्बे का यूज कर सकते हैं। मिक्सचर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसे डिब्बे में डाल दे। डिब्बे में डालने के बाद अब इसे लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही आपको रहने देना है। सर्दियों के मौसम में 10 मिनट में सेट हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। वहां से बस 5 मिनट में ही ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद ये क्रीम बहुत ही मुलायम और नर्म हो जाता है। इस क्रीम की यही कंसिस्टेंसी हमारे लिए सही है। ज्यादा सख्त होने पर यह क्रीम अच्छे से हमारी एडियो में असर नहीं करता। चलिए क्रीम तो बन गया, लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है। इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने एडियो को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लें। ध्यान रखिए कि पैर पर कोई भी धूल या मिट्टी नहीं लगी हो। किसी भी ट्रीटमेंट का सही असर होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि अप्लाइड एरिया साफ सुथरा हो। पैर धोने के बाद आप इन्हें अच्छे से साफ कपड़े और पूरे तरीके से इसको पोंछ लेना है। क्रीम को अप्लाई करने से पहले पैरों का सूखा होना बहुत जरूरी है। ये सब करने के बाद अब आप क्रीम की एक मोटी सी लेयर अपनी एडियो पर अच्छे से लगा लें। क्रीम की परत मोटी होनी चाहिए ताकि एडिया इस क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। आपकी एडियो को हर दरार में इस क्रीम का जाना जरूरी है। इसके बाद आपको अपनी एडिया अच्छे से मसाज करनी है ताकि क्रीम एब्जॉर्प्शन में मदद हो जाए। अब इस क्रीम को आप केवल अपनी एडियो पर ही नहीं बल्कि पैरों के कटे या छिले उंगलियों पर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके कटे या दरदरी उंगलियों को भी आराम मिलता है। इस क्रीम को आपको दिन में कम से कम 2 बार लगाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रात के समय आप इस क्रीम को लगाकर सो जाते हैं, लेकिन दिन भर काम करने के लिए इधर उधर जाना ही पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर धूल मिट्टी लगना जो है वो आम बात है, लेकिन इससे बचना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका उपाय भी है। आप सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन भर जब आप बाहर जो क्रीम लगाकर आप सॉक्स जरूर पहने। ऐसा करने से आपके पैरों में जो गर्माहट है वो बनी रहेगी और फटी हुई एडियो की हीलिंग और भी तेजी से होगी। अगर आपकी एडिया बहुत ही ज्यादा फटी हुई है तो आपको 2 से 3 दिन तक इस क्रीम को लगाना होगा, नहीं तो इस क्रीम का जादू जो है आपको एक रात के एप्लीकेशन के बाद भी दिखाई दे सकता है। पर दोस्तों आपकी क्या विचार है? जिस तरीके से फटी हुई एडिया जो है इसके लिए ये एक सिंपल सी मेथड है जिससे आप हमेशा के लिए फटी हुई एडियो से छुटकारा पा सकते हैं।
इस मेथड के बारे में अपने विचार जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका भरपूर फायदा उठा सके। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और भी रेगुलर कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, जो यूजर आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं।